Okay, hallelujah. 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 बोलो यीशु मसीह की, यीशु मसीह की। ओके, कितने लोग खुश है? ओके, ओके, हम सब प्रभु की मिलके स्तुति करेंगे। सब तैयार है? ओके, 2022 की आखिरी रात है। हालेलुया। ओके, कल का नया साल मेरे और आपके लिए एक नई उम्मीदें लेके आएगा। ओके, जो 2022 में खोया और 2023 में खुदा बैच के साथ में देगा। हालेलुया, हालेलुया। तो आज दुआएं करें हम कि खुदा स्वर्ग के दरवाजे खोल दे और तेरी आशीष हमारे जीवन में अपरंपार रीति से उतर आए। आमीन, हालेलुया। कितने लोग विश्वास करते हैं? ओके, हालेलुया। आइए जोर ताली बजा के खुदा को धन्यवाद दें। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। आमीन, हालेलुया। ओके, मुझे विश्वास है खुदा कुछ नया करने जा रहा है। आमीन, हालेलुया। ओके, हर मुसीबत में, हर परेशानी में खुदा नए दरवाजे को खोलता है। आइए अपने हाथों को ऊंचा उठाएं। हर एक व्यक्ति क्षण के लिए अपने मन, अपने हृदय को खोलिएगा। दो 2022 चला जा रहा है, कुछ ही समय बाकी है। हमारे जीवन में 2023 नया साल आने वाला है। उस नए साल में खुदा नई नई बातें, नए नए कार्य करने जा रहा है। इसके लिए सुबह की इस सुंदर समय में, इस रात के समय में हर एक व्यक्ति अपने मन को, हृदय को तैयार करे उस नए कार्य को स्वीकार करने के लिए, उन नई बातों को स्वीकार करने के लिए। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। स्तुति के योग्य, आदर के योग्य, महिमा के योग्य खुदावंत यीशु राजा, धन्यवाद देते हैं 2023 साल के लिए, 22 साल के लिए जो आपने हमारे जीवन में दिया। और जनवरी से लेके प्रभु दिसंबर तक प्रभु हर सेकंड, हर मिनट, हर घंटे, हर दिन, हर रात, हर हफ्ते, हर महीने, हर मौसम में, हर दुख में, हर तकलीफ में, हर संकट में, हर परेशानी में खुदा तूने संभाला, तूने मदद की, तूने अगुवाई की। ओ प्रभु, आपने संभाला पूरा साल। और इस साल की आखिरी रात प्रभु हमें आपके भवन में लेके आए, आपके धन्यवाद की भेंट चढ़ाने के लिए, आपके नाम की स्तुति करने के लिए, आपके नाम को ऊंचा उठाने के लिए। इसलिए प्रभु शाम के वक्त में हमारे मन से, हृदय से धन्यवाद देते हैं। आज की आराधना को हम आपके हवाले करते हैं। जो आने वाले प्रभु उन लोगों को हम आपके हाथों में समर्पण करते हैं। आज की सभा ओ प्रभु शुरू से लेके अंत तक हम आपके हाथों में सौंपते हैं। हमारे मध्य में होने वाले हर डिस्टर्बेंस की आत्मा, हर गड़बड़ी की आत्मा, हर सुस्तीपन की आत्मा, आलसपन की आत्मा, मन भटकने वाली आत्मा, आराधना के विरोध में, वचन के विरोध में जो शक्तियां कार्य करती है, उन शक्तियों को हम डिस्ट्रॉय करते यीशु के नाम में। हर प्रकार की बाधाएं, हर प्रकार की शक्तियां कान खोल के सुन लेना। इसी वक्त हमारे बीच में से, इस भवन के अंदर से, इस भवन के प्रभु भवन के चारों ओर से, आने जाने के रास्ते में से और जो भी शक्तियां हैं उसे हम धिक्कारते यीशु के नाम में। और राज की प्रभु शाम में ए मेरे खुदा, आपकी सामर्थ्य, आपकी उपस्थिति हमारे मध्य में वो अद्भुत रीति से प्रकट हो जाए, अद्भुत रीति से प्रकट हो जाए। आज की रात ओ स्वर्ग खुल जाए, ओ स्वर्ग खुल जाए। लोग तेरे नए आशीष से भर जाए, नए सामर्थ्य से भर जाए, नए वरदानों से भर जाए, नए अभिषेक से भर जाए। और प्रभु जो तेरी महिमा 2023 में करने वाला है, आज तू हमारे मध्य में प्रकट करना, हमारे मध्य में प्रकट करना। और रात
आपके नाम की महिमा और स्तुति प्रशंसा हो। आपके नाम को हम धन्यवाद देते हैं। जो कोई आने वाले प्रभु, उन्हें हम आपके हाथों में सौंपते हैं और आपकी महिमा हमारे बीच में होना दे, आपकी स्तुति हमारे बीच में होना दे। इस पूर्ण भवन को आपके रक्त के द्वारा, आपके पवित्र लहू से वो ढक के रखते हैं। पवित्र आत्मा, आज जो भी आप करेंगे और तेरी इच्छा के अनुसार होने दे। आज होने दे पवित्र आत्मा का सामर्थ्य, पवित्र आत्मा का अभिषेक और पवित्र आत्मा का भूकंप, और ऐसी आग जो पेंतीकोस्त के दिन में उतरी थी, ऐसी आग आज हमारे मध्य में उतरना न दें। और तेरी महिमा को प्रभु हम देखना चाहते हैं। प्रभु तो कार्य चमत्कार करना। आगे ये समय मेरे खुदा हम आपके हाथों में सौंपते हैं। आपके बुद्धि, आपके ज्ञान, आपकी शक्ति, आपके सामर्थ के द्वारा चलने दे और आपके नाम की महिमा हो। सारा गौरव आदर में माफी को मिले। यीशु नाज़री के नाम में मांगते हैं। ऐशन करें, फिर से एक बार अपनी आंखें बंद करें और पवित्र आत्मा को ऊपर हम मन लग कर ध्यान दें, उसकी नाम की स्तुति और आराधना करें। थैंक यू होली स्पिरिट। इस साल की आखिरी रात हम आपके पास आए हैं। आज खाली हाथ ना जाए। उठेल दे तेरी ब्लेसिंग, तेरा सामर्थ।
चल मुझे, तू है जहां, ले चल मुझे, ले चल मुझे, ले चल मुझे, तेरे सिंहासन के पास, ले चल मुझे। आखिरी बार कह, ले चल मुझे, ले चल मुझे, तू है जहां, ले चल मुझे, ले चल मुझे, ले चल मुझे, तेरे सिंहासन के पास, ले चल मुझे। साल की आखिरी रात खुदा, हम तेरे पास आए हैं। आज की आराधना, आज का बलिदान व्यर्थ न जाए। हमारे मानों को, हृदय को खोलते हैं तेरी वाणी को सुनने के लिए, तेरे मान सामर्थ को सुनने, प्रभु स्वीकार करने के लिए। ओ प्रभु, नए साल में प्रवेश करने से पहले एक नया व्यक्ति बनकर, ओ नई आशा लेकर, ओ नई उम्मीदें लेकर, ओ पुनर्रीति से प्रभु नया कार्य की प्रभु अपेक्षा कर कर हम नए साल में प्रवेश करना चाहता हूं, ताकि 2023 साल हमारे जीवन में प्रभु उन्नति, बढ़ोतरी, कामयाबी, सफलता और प्रभु उन्नति को लेकर रहे। प्रभु जी, जो प्रभु कार्य 2022 में नहीं हुए प्रभु, उससे 100 गुना कार्य प्रभु 2023 में हम देखना चाहते प्रभु जी। ओ साल की प्रभु, साल की शुरुआत में तेरी महिमा को प्रकट करना, ताकि तेरे महान कामों को हम देखना चाहते हैं। आगे के समय मेरे खुदा हम आपके हाथों में सौंपते हैं। ओ प्रभु, आपके नाम की महिमा हो, आपकी स्तुति प्रशंसा हो, सारा गौरव आदर महिमा आपी को मिले। मैं आपकी महिमा को नहीं छूंगा। धन्यवाद देते हैं, यीशु के नाम में मांगते हैं। और परमेश्वर लोग कहें, परमेश्वर लोग कहे, परमेश्वर लोग कहे हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ओके, सब तैयार है स्तुति करने के लिए? ओके, हम एक सॉन्ग गाएंगे, अपना बोझ यीशु पे। ओके, हालेलुया। समय है, ओके, इतना साल का 2022 का बोझ खत्म कर दो, नए साल में नया बोझ मत लेना। हालेलुया। ओके, सब तैयार है? सब तैयार है? ओके, अपना बोझ यीशु पे डालो, वो तुमसे प्यार करता है। अपना बोझ यीशु पे डालो, वो तुमसे प्यार करता है। ऊंचा ऊंचा, ऊंचा ऊंचा ऊंचा, ऊंचा ऊंचा यीशु को उठाओ। ऊंचा ऊंचा, ऊंचा ऊंचा ऊंचा, ऊंचा ऊंचा यीशु को। अपना बोझ, अपना बोझ यीशु पे डालो, वो तुमसे प्यार। ओके ओके ओके, कितने कंजूस लोग हैं आप, जो बोझ देने के लिए भी कंजूसी कर रहे हो। ओके, कोई बोलता है प्रभु ज्यादा मत ले, थोड़ा सा ले। ओके, हालेलुया, पूरा दे दो। ओके, कोई लोग ऐसे, ओके, खुल के दो, खुल के। हालेलुया। अपना बोझ यीशु पे डालो, वो तुमसे प्यार करता है। अपना बोझ यीशु पे डालो, वो तुमसे प्यार करता है। अपना बोझ, अपना बोझ यीशु पे डालो, वो तुमसे प्यार करता है। ऊंचा ऊंचा ऊंचा, ऊंचा ऊंचा ऊंचा, ऊंचा ऊंचा यीशु को उठाओ। ऊंचा ऊंचा, ऊंचा ऊंचा ऊंचा, ऊंचा ऊंचा यीशु को उठाओ। नीचे नीचे नीचे, नीचे नीचे नीचे, नीचे नीचे शैतान को दबाओ। नीचे नीचे, नीचे नीचे नीचे, नीचे नीचे शैतान को दबाओ। अपना अपना बोझ यीशु पे डालो, वो तुमसे प्यार करता है। अपना बोझ यीशु पे डालो, वो तुमसे प्यार कर। ऊंचा
नीचे 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 शैतान को दबाओ नीचे 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 शैतान को बल्ले 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 यीशु की हो बल्ले 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 यीशु की हो बल्ले तले 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 शैतान को करो तले 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 शैतान को करो तले बल्ले 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 ओके हालेलुया ओके बल्ले मतलब मालूम है ऐसे दो उंगली करो ऐसे एक पैर ऊपर उठाओ बल्ले बल्ले ओके सब 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 हालेलुया ओके हालेलुया अपना बोझ यीशु पे डालो वो तुमसे प्यार करता है अपना बोझ यीशु पे डालो वो तुमसे प्यार अपना बोझ यीशु पे डालो वो तुमसे प्यार ऊंचा 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 यीशु को उठाओ ऊंचा 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 यीशु को बल्ले 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 यीशु की हो बल्ले 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 यीशु की हो बल्ले तले 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 शैतान को करो तले 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 शैतान को करो तले ऊंचा 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 यीशु को उठाओ ऊंचा 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 यीशु को नीचे 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 शैतान पूर्ण रीति से नीचे 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 शैतान को बल्ले 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 यीशु की हो बल्ले 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 यीशु की हो बल्ले हालेलुया हालेलुया आज जोरदार ताली बजाए यीशु के लिए प्रेज द लॉर्ड कितने लोग खुश हैं हालेलुया हम कितने भाग्यशाली लोग हैं मैं आ रहा था नागेंद्रपाड़ा में वाइन शॉप में इतनी भीड़ है ओके अभी जब तक 2 घूंट जाएंगे नहीं तब तक नाचेंगे नहीं हालेलुया और हम कितने भाग्यशाली लोग हैं बिना पिए हुए नाच रहे हैं हालेलुया किसके अंदर बड़ी सामर्थ्य है उनके के अंदर हमारे में हमारे अंदर हालेलुया हमको पीने की जरूरत नहीं है 2 उंगली करो ओके हालेलुया हालेलुया यीशु ने शैतान को क्रूस पर हारा हुआ शैतान जूता किधर है चर्च के अंदर नहीं लेके आया उधर चर्च जूते के अंदर चिपका के रखा आप लोग ने ओके कैसा गाना यीशु ने शैतान को क्रूस पर हराया है हारा हुआ शैतान मेरे जूतों के नीचे है यीशु ने शैतान को क्रूस पर हराया है हारा हुआ शैतान मेरे जूतों के नीचे है na 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 na
है, मैंने अपने जूतों से उसे ही मारा है। ना 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 रे, ना 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 रे, ना 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 रे, ना 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 रे, ना 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 ना। दाऊद ने गोलियत को गोपन से, ओके हालेलुया। ओके, तुम्हारे जीवन में जितनी भी गोलियात है, तुम्हारे जीवन में जितनी भी गोलियात है आज खत्म कर दो। एक से नहीं, दो से नहीं, तीन से नहीं, चार से नहीं, पांच, एक। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कहां से लिया? बोलो, नाला सोपारा से। वो पत्थर मैं और आप है। हालेलुया, 5 पत्थर नाला सोपारा से लेकर, कहां से? हालेलुया। दाऊद ने गोलियत को गोफन से मारा, दाऊद ने गोलियत को गोफन से मारा, घुमा घुमा के मारा, घुमा घुमा के मारा, घुमा घुमा के मारा, घुमा। ओके ओके ओके। डैनियल, सॉरी, दाऊद छोटा था और डैनियल, हालेलुया। तो ऐसे उड़ी, जैसे पीछे वाली उड़ी मार रहे थे ना, ऐसे उड़ी मारना है, ताकि अमेरिका, जापान, फ्रांस, इटली, कोचिन, जहां पर भी गोलियात है उसको पत्थर बराबर से लगना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। ओके, दाऊद ने गोलियत को गोफन से मारा, दाऊद ने गोलियत को गोफन से मारा, घुमा घुमा के मारा, रे घुमा घुमा के मारा, रे घुमा घुमा के मारा, घुमा घुमा के। एक से नहीं, दो से नहीं,
यस खुदा, हम आपको धन्यवाद देते हैं जो आपने हमें छुड़ाया है। आज हम आजाद है प्रभु, तेरे नाम से, तेरे सामर्थ्य से, तेरे पवित्र नाम से, तेरे रक्त के द्वारा। और तूने हमें प्रभु, तूने छुड़ाया है। हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति, आपकी महिमा करते हैं, आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं। और धन्यवाद यीशु राजा, धन्यवाद प्रभु, आपकी स्तुति, आपकी महिमा करते हैं। आज क्षण के लिए खुदा की आराधना करें, उस खुदा की आराधना करें। आज हम जीवित हैं उस खुदा की वजह से, उस खुदा की आराधना करें। प्रभु आपकी स्तुति, आपकी महिमा करते हैं। थैंक यू लॉर्ड। आइए मन से हृदय से आराधना करें। यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा। मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर। तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। मैं हाथ उठाकर
मैं हाथ उठाकर करुणा भलाई, यस लॉर्ड, तेरी करुणा भलाई 2023 में भी हमारे ऊपर बनी रहे। 2022 में आपने संभाला, 2023 में तेरी भलाई तेरी करुणा हमारे ऊपर बनी रहे। करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर, तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। आदर और महिमा हो तेरी, तू ही हमारा खुदा। पूरी हो तेरी ही मर्जी, आए तेरा राजा। आदर और महिमा हो तेरी, तू ही हमारा खुदा। पूरी हो तेरी ही मर्जी, आए तेरा राजा। मैं हाथ उठाकर यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। हम हाथ उठाकर मैं हाथ उठाकर गाऊंगा। मैं हाथ उठाकर, आया प्रभु के नाम को ऊंचा उठाए। मैं हाथ उठाकर, मैं हाथ उठाकर गाऊंगा यीशु तेरा नाम रहे। आखिरी बार, मैं हाथ उठाकर गाऊंगा यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। स्तुति के योग्य, आदर के योग्य तेरी भलाई तेरी करुणा 2022 में बनी रहे। उसी प्रकार आने वाले नए साल में 2023 में हर मिनट, हर सेकंड, हर मिनट, हर घंटे, हर दिन, हर रात, हर दुख, हर तकलीफ में तेरी करुणा तेरी भलाई ओ हमारे ऊपर ओ बनी रहे, बनी रहे, बनी रहे, बनी रहे, बनी रहे। और आपके नाम की स्तुति हो। इस शाम के वक्त में सारा गौरव आदर महिमा खुदा हम आपको देते हैं, आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं। आए उस राजाओं के राजा यीशु को ओ ताली बजा के कोटि कोटि धन्यवाद है। थैंक यू जीसस, हालेलुया।
Reshakandala rabala raba. Reshakandala raba baba baba baba. Reshakondolo rokindala rabala 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 raba. Reshakandala raba. Reshakondolo yobar bibiya bashakandala raba. Thank you, Lord. सारा गौरव आदर महिमा खुदा हम आपको देते हैं। आगे का समय प्रभु हम आपके हवाले कर, आपकी इच्छा हमारे जीवन में परिपूर्ण होने दे। सारी महिमा आप ही को मिले। सारी प्रार्थना यीशु नाज़री के नाम में मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। ओके, कितने लोगों ने बाइबल लाया अपना साथ में कि टेंटिंग पेंटिंग में मेकअप में भूल गए बाइबल? ओके, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। ओके, संसार की सुंदरता कुछ दिन के लिए है, मगर प्रभु के वचन की सुंदरता मरने के पहले और मरने के बाद में भी है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्या चर्च तैयार है आज का संदेश सुनने के लिए? ओके, प्रेज़ द लॉर्ड। ओके, ये मेरा साल 2022 का आखिरी संदेश है। हालेलुया। ओके, कई दिनों से मन में बात आई थी, मगर काफ़ी दिनों से इस संदेश को मैंने प्रार्थना में रखा था कि एंड टाइम पे इस संदेश को मैं तुम्हारे सामने प्रभु के वचन के अनुसार प्रभु की उपस्थिति में मैंने रखा, ताकि समय पे इस संदेश को मैं तुम्हारे बीच में मैं लेके आऊँ। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ओके, सब तैयार है? सब तैयार है? ओके, चर्च आज 2022, ओके, 31 दिसंबर इस साल की आखिरी रात है, और इस साल की आखिरी रात में यहाँ पर बैठे हुए हर एक व्यक्ति से मेरा खुदा आज बात करना चाहता है। कितने लोग उस वाणी को सुनने के लिए तैयार है? क्या चर्च तैयार है? ओके, याद रखना इस संदेश को। ये संदेश आपके लिए चैलेंज हो सकता है, ये संदेश आपके लिए चुनौती हो सकती है, ये संदेश आपके लिए एक प्रभु जागरूक करने वाला संदेश हो सकता है। हालेलुया, हालेलुया। और राज का संदेश चर्च सुनने के लिए तैयार हो जाए। ओके, और राज का संदेश है, मरने से पहले एक बार कुछ मेरे खुदा के लिए करो। मरने से पहले एक बार कुछ तो मेरे खुदा के लिए करना, आज का संदेश है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आज इस संसार में हर एक मनुष्य ने जन्म लिया, और जन्म लेने के बाद में इस जीवन में जब जन्म लेने के बाद में मनुष्य अपनी इच्छा को पूरी करने जा रहा है। ओके, जब बच्चा पैदा होता है, घर में जन्म लेता है, तो माँ बाप बच्चों को परवरिश के ऊपर ध्यान देना शुरू करते हैं। बच्चे की पढ़ाई लिखाई, बच्चों को पालन पोषण करना, उनकी पढ़ाई लिखाई करना, उनके अच्छे कॉलेज में भर्ती करना, और कॉलेज में पढ़ने के बाद में उनको कुछ अच्छे लाइन में खड़ा करना, डॉक्टर, इंजीनियर या फिर पीएचडी या फिर कोई डिग्री हासिल करवाना। उसके बाद में उसको अच्छे जगह में, ऑफिस में या फिर अच्छे जगह में काम पे लगाना, या फिर बाहर गांव जाने की कोशिश करना, ताकि मेरा बेटा अपने पैरों के बल खड़ा हो जाए और कुछ कमाने लायक लग जाए। और जब कमाने की शुरुआत करता है तो माँ बाप की इच्छा होती है, चलो मेरा बेटा जवान हो गया, मेरा बेटा बड़ा हो गया, अब उसको लड़की शादी करनी चाहिए। ओके, शादी करने के बाद माँ बाप की इच्छा होती है, मेरे बेटे की शादी हो गई, मेरी इच्छा एक पूरी हो गई, अब एक ही इच्छा है कि जल्द से जल्द मेरा पोते का मुंह मैं देखूं, मेरे पोते का मैं देखूं, मुंह देखूं। हालेलुया। पोते का मुंह देखने के बाद मेरी आंखें बंद हो जाएगी तो चलेगा, मेरी इच्छा पूरी हो जाएगी। बच्चा पैदा होने के बाद, पोता या पोती घर में पैदा होने के बाद, पोता बढ़ते जाता है, स्कूल में डालना शुरू, स्कूल में भर्ती करते हैं, कॉलेज में जाना शुरू हो जाता है, फिर दादा दादी या जो भी नाना नानी हैं, फिर उनकी और एक इच्छा पूरी जागरूक हो जाती है, मेरा पोता बड़ा हो गया, कमाने लग गया, बस उसकी आखिरी शादी हो जाए, बस
फिर मेरे जीवन का मकसद में पूरा हो जाए, फिर मैं मरने के लिए तैयार हूं। मैंने मेरे जीवन की दौड़ मैंने पूर्ण की, मेरी इच्छा मैंने पूर्ण की। अब मेरे मरने से मैं मर गया तभी चलेगा, क्योंकि मैंने मेरी इच्छा को क्या किया, पूर्ण किया। चर्च, आज 2022 31 दिसंबर के दिन आप अपने मन में जागरूक मैं आपको करना चाहता हूं। आप सोचो, आपने आपके जीवन में इस संसार के ऊपर पैदा हो गए, जब जन्म लेने के बाद में आप आपकी इच्छा पूर्ण करने जा रहे हो। रोटी, कपड़ा, मकान, और बच्चों को परवरिश करना, बच्चों को पढ़ाना लिखाना, उनको अच्छे जगह में उनको बड़ा करना, उनको अच्छे जगह में ऑफिस में काम पे लगाना, उनको अच्छा कमाना, बड़ा घर बनाया, सब कुछ आप सेटल हो गए। आपको किसी की भी चीज की जरूरत नहीं है। क्या आप अपने जीवन की दौड़ पूर्ण की? क्या आपने मंजिल पूर्ण किया? बताओ मुझे। आपने शादी की, बच्चे किए, बच्चे को बड़ा किया, सब कुछ आपने किया, आपको किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। मुझे बताओ कि आपने आपकी मंजिल को प्राप्त किया? हाँ या ना? हाँ या ना? सब कुछ तो आपने प्राप्त किया। याद रखना, इस जीवन में तुमने सब कुछ प्राप्त करने के बावजूद भी आपकी मंजिल, आपकी इच्छा पूर्ण नहीं होगी, आपकी दौड़ पूर्ण नहीं होगी, जब तक कि आपको उस खुदा ने जिस काम के लिए आपको चुना है, जिस कार्य के लिए आपको बनाया, जिस कार्य के लिए आपको नाम लेके बुलाया, जब तक उस खुदा के काम को पूरा नहीं करते, तब तक आपकी दौड़ पूरी नहीं हुई। याद रखना। व्यर्थ किताबों में लिखा हुआ है, पवित्र शास्त्र के अंदर लिखा है, पौलुस कहता है कि मैं नहीं सोचता कि मैंने पकड़ लिया, मैंने प्राप्त किया, मगर दौड़ जो मुझे दौड़नी है मैं दौड़ रहा हूं। मत सोचो आपने बच्चों का भविष्य बनाया, बंगला, गाड़ी, सब कुछ बनाया, आपको किसी चीज की कमी नहीं है, आप आपके मंजिल में प्राप्त हो गए, सफल हो गए, कामयाब हो गए, नहीं। और बिना खुदा की सेवा करने से अगर आपकी मौत होती है तो आपका इस पृथ्वी पर जीना व्यर्थ है, बेकार है। याद रखना। अगर इस संसार में तुम सच्चाई को जानने के बाद उस खुदा के लिए तुम कुछ नहीं करते तो तुम्हारा जिंदगी बेकार की इस पृथ्वी के ऊपर। याद रखना, जब मौत होगी तुम्हारा रोटी, कपड़ा, मकान, घर सब कुछ यहां पर रह जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। तो चर्च, मरने से पहले मेरे खुदा के लिए कुछ करो। आज जीवन है, कल नहीं होगा। 2022 साल हमारे जीवन में आया, हमने देखा, न जाने 2023 में कौन सा करुणा आएगा, कौन सी मुसीबत आएगी, कौन सी परेशानी आएगी, हम नहीं जानते। आज लोगों के पास टाइम नहीं है, लोग व्यस्त हो गए, बिजी हो गए। अगर ऐसे है तो बाइबल कहती है तुम्हारे ऊपर धिक्कार है, तुम्हारे ऊपर हाय है। आज इस रात के समय में ध्यान दे के सुनना मेरा खुदा क्या कहता है। हालेलुया। समय नहीं है, मेरे पास समय नहीं है ओके पढ़ने के लिए, मगर कुछ वचन में पढ़ूंगा, कुछ वचन को मैं ओके यहां से मैं पढ़ूंगा। ओके उत्पत्ति की किताब उसका 5 अध्याय उसका 5 में लिखा है, आदम की मौत, आदम की उम्र, आदम कितने साल की उम्र में मर गया? किसी को याद है? आदम की उम्र 930 साल। आदम अपने जीवन में 930 साल जिया, और 930 साल जीने के बाद बाइबल कहती है आदम मिट्टी से बनाया हुआ था, मिट्टी में मिल गया। हालेलुया। अगर उसी में अगर हम पढ़ते हैं ओके उत्पत्ति 6 अध्याय उसका 3 वचन, फिर उसमें लिखा है कि खुदा ने कहा मनुष्य की उम्र कितने साल रहेगी? 120 साल। कितनी? आदम कितना साल जिया? 930 साल। अभी उम्र कितनी हो गई? आदम मनुष्य की उम्र कितनी हो गई? 120 साल। 120 साल से माइनस 930 साल में 120 क्या करो, माइनस करो, कितने हो गए? 800। मनुष्य के जीवन के 810 साल कम हो गए, कितने बच गए? 120 साल।
हालेलुया। अगर भजन संहिता 90 हम पढ़ेंगे, भजन संहिता 90 उसका 10 वचन, भजन संहिता 90 उसका 10 वचन में लिखा है, क्या पढ़ेंगे? भजन संहिता का किताब उसका 90 अध्याय उसका 10 वचन, हमारी आयु के वर्ष 70 तो होते हैं और चाहे बल के कारण 80 वर्ष भी हो जाए तो भी उनका घमंड केवल कष्ट और शोक ही शोक है। ओके, मनुष्य का उम्र अभी कितना हो गया? जोर से बोलिए। 70। अगर तुम तंदुरुस्त हो, तुम्हारी हड्डियां मजबूत है, तुम्हारे घुटने, तुम्हारे रीढ़ की हड्डियां मजबूत है, और 10 साल एक्स्ट्रा, कितने साल? 70 से अभी 120 में से 80 का कट करो, कितने हो गए? कितने कम हो गए? 40 क्या हो गए? कम हो गए। अभी कितने बच गए? 80। अभी आप सोचो आपकी उम्र कितनी है? मौत के करीब है हम। परंतु अगर और आयु तुमको बढ़ानी है, 120 साल तुमको जीना है, तो प्रभु ने फॉर्मूला बताया है। ओके, नीति वचन 3 अध्याय उसका 1 और 2 वचन। अगर और तुमको और जीना है अच्छी रीति से, तो प्रभु ने क्या बोला? नीति वचन का किताब उसका 3 अध्याय उसका 1 और 2 वचन, हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा को न भूलना, अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना, क्योंकि ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी और तू अधिक कुशल से रहेगा। हालेलुया। आयु बढ़ने के लिए क्या करना पड़ेगा? रोज सुबह उठ के जॉगिंग, जिम में जाओ, बादाम, काजू, पिस्ता, ओके, नीम के पत्ते का जूस पीना। हाँ, क्या करना आयु बढ़ने के लिए? ओके, परमेश्वर की आज्ञा को, शिक्षाओं को क्या करो? पालन करो, तो तुम्हारी आयु क्या हो जाएगी? तुम्हारी आयु क्या हो जाएगी? बढ़ेगी। कितने लोग बनाना चाहते हैं? थक गए अभी तो क्या बढ़ेगी यार। हालेलुया। दिन प्रतिदिन हमारी आयु कम होती जा रही, पर खुदा ने हमको आशीष किया, अगर तुमको अगर अच्छी उम्र, अगर अच्छा जीवन जीना है, तुम्हारी आयु बढ़ना है, तो तुम मेरी आज्ञा का पालन करो, तुम्हारी आयु बढ़ेगी। हालेलुया, हालेलुया। 1 साल खत्म हो गया, यानी कि अपनी जिंदगी का 1 साल खत्म हो गया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। 22 साल खत्म हो गया। ओके, मेरे नाम की कब्र वहां पर है। ओके, 1 साल खत्म हो गया, 2023 आया, 2023 आया, वो भी खत्म हो जाएगा। ओके, एक साल खत्म होते जाता है, मेरी कब्र, मेरे पैर मेरे कब्र की ओर लेके जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। चर्च, हम नहीं जानते हमारी मौत कभी है, कहां पर है, पर मरने से पहले खुदा ने आपको अच्छा मौका दिया कि मेरे खुदा के लिए कुछ ना कुछ करे। हालेलुया। भजन संहिता 103 उसका 14 वचन में पढ़ेंगे, क्या लिखा है? भजन संहिता का किताब उसका 103 अध्याय उसका 14 वचन, क्योंकि वह हमारी सृष्टि जानता है और उनको स्मरण रहता है कि मनुष्य मिट्टी ही है। ओके, परमेश्वर हमारी सृष्टि को जानता है और उसे स्मरण भी करता है और याद भी करता है कि मनुष्य मिट्टी ही है। मनुष्य, सभी लोग कहे मनुष्य, मनुष्य, मनुष्य कौन है? मनुष्य कौन है? हालेलुया। मनुष्य कौन है? परंतु इस पृथ्वी के ऊपर मनुष्य भूल गया कि मैं मिट्टी हूं। मनुष्य को लगता है मैं स्टील का हूं, मैं लोखंड का हूं, मैं पीतल का हूं, मुझे कुछ हानि नहीं होगी, मुझे कभी कुछ होगा नहीं। ऐसे जी रहा है पृथ्वी के ऊपर मनुष्य, जैसे वो परमानेंट जीने वाला है। मनुष्य भूल गया। परमेश्वर कहता है, अरे मनुष्य तू भूल गया, मैंने तो तुझे सृष्टि की मिट्टी से, मुझे स्मरण है, मगर तू भूल गया। तू भूल गया, स्मरण कर, याद कर, तू मिट्टी से आया हुआ है। कब हवा आ जाएगी तू मिट्टी में उड़ जाएगा, कब बारिश आ जाएगी तेरी मिट्टी में तू पिघल जाएगा, कब धक्का लग जाएगा ये मिट्टी का पुतला और टूट जाएगा। तू भूल गया, पर खुदा भूला नहीं, स्मरण कर रहा है, याद कर रहा है। चर्च, इस पृथ्वी पर मेहमान यात्री है। हालेलुया। कई साल पहले मैंने प्रचार किए थे यात्री के बारे में। हालेलुया। यात्री का मतलब क्या है? हाँ? ओके, टूरिस्ट, टूरिज्म, टूरिस्ट। हालेलुया।
आपको चर्च के जाने के कौन सा टिकट निकालेगो? सिंगल या रिटर्न? सिंगल या रिटर्न? कौन सा? रिटर्न। रिटर्न मतलब आपको वापस आना है। सिंगल मतलब नहीं आऊंगा वापस, उधर रहूंगा। आपका यहाँ पर आना टिकट सिंगल का रिटर्न है। हाँ, आप कहाँ से आए हो? सोपारा ने सोर्स प्रभु से ओर से आए। सिंगल टिकट निकाल के रिटर्न टिकट निकाल के आए? हाँ, हालेलुया। कंफर्म करवा दूं? अभी वेटिंग में है। हालेलुया। कि खुदा ने वेटिंग में आपको इसके लिए रखा है कि तुम खुदा के लिए कुछ करो। हालेलुया। ओके, जल्दी जल्दी हम पढ़ेंगे। ओके, जल्दी जल्दी हम पढ़ेंगे। ओके, पढ़े व्यवस्था विवरण उसका 32 अध्याय। व्यवस्था विवरण उसका 32 अध्याय, उसका 29 वचन। व्यवस्था विवरण का किताब उसका 32 अध्याय उसका 29 वचन। भला होता कि ये बुद्धिमान होते। भला होता कि मनुष्य बुद्धिमान होते। आगे कि इसको समझ लेते और अपने अंत का विचार करते। उनको समझ होती और अपने मन अंत का क्या करते? अंत का क्या करते? विचार करते। हालेलुया। परमेश्वर कहता मनुष्य खास बुद्धिमान होता। काय के लिए बुद्धिमान? पैसे गिनने के लिए? काम करने के लिए? काय के लिए? मनुष्य काय को बुद्धिमान होना चाहिए था? हाँ, उसको समझ दी चाहिए थी। क्यों? ताकि वो अपने अंत के दिन को समझ सके। कितने लोग याद करते हैं मरण का दिन? मैं मरूंगा तो कैसे रहेगा? याद करते कोई? कोई नहीं याद करता? रियली? मैं याद करता हूं। कान खोल के यहां पर देखो, मैं याद करता हूं। बाइबल कहती है, सबूत की किताब, मनुष्य आए मिट्टी से, मिट्टी से आया मिट्टी में मिल जाएगा। खाली हाथ आया था, खाली हाथ लौट जाएगा। मगर मैं उस मरण को दिन को याद करता हूं। जिस दिन मौत होगी, जिस दिन मौत होगी, कुछ दिनों बाद मैं उस खुदा के सामने में खड़ा रहूंगा। उस न्याय के सिंहासन के पास। उस खुदा जब मुझे पूछेगा, मैं मेरे खुदा को क्या जवाब दूं? इसके लिए वचन में क्या लिखा है? मनुष्य बुद्धिमान होता और अपने मौत के ऊपर विचार करता कि मरने से पहला मेरा कुछ काम तो अधूरा है और मैंने किया नहीं। मैंने खुदा के लिए कुछ नहीं किया। मेरे खुदा के लिए मैंने कुछ नहीं किया। हे मेरे खुदा, मेरे जीवन को तो आशीष करना ताकि मैं मरने से पहले तेरे लिए कुछ मैं कर सकूं। आपका सब कुछ यहां पर रहेगा, मगर खुदा का काम आप यहां पर करोगे, उसका फल, उसका प्रतिफल आपको उधर मिलेगा। एक न एक दिन उस खुदा के सामने मुझे खड़ा रहना है। उस खुदा की सिंहासन के सामने मुझे खड़ा रहना है। और मुझे पता है चर्च, तो उस समय में मेरे स्वागत के लिए कौन होगा? पतरस होगा, यूहन्ना होगा, एलिशा, याकूब, सब खड़े हो जाएंगे और कहेंगे, वेल डन किशोर, तुमने मेरे से भी अच्छा जॉब, अच्छा काम किया। और शब्द सुनने के लिए मैं तरसता हूं। उन दिनों में जो प्रभु के दास, जो पवित्र शास्त्र के अंदर उनके नाम हैं, वो लोग हमारे लिए स्वागत के लिए खड़े हो जाएंगे। क्या उस खुदा के भवन में मैं खाली हाथ जाऊं? उस खुदा के लिए मैं खाली हाथ जाऊं? उस खुदा के सामने मैं खाली हाथ खड़ा रहूं? सोचो आप, क्या आप खुदा को बोलेंगे, प्रभु मुझे और 5 मिनट दे, और 1 साल मेरे जीवन में दे, सिर्फ मैं तेरे लिए जीऊंगा? खुदा कहेंगे, तुझे मैं 70 साल, 80 साल, 50 साल मैंने पृथ्वी पर रखा जिंदा, तू कुछ नहीं कर सका। अब 1 साल अगर मैं पृथ्वी पर रखूंगा जिंदा, तो तू क्या करने वाला है? जब तुझे मौका था तुझे नहीं मिला। हालेलुया। जस्ट समय आज आपके पास है।
आज का संदेश, भूल जाओ इस स्टेज को मत छोड़ो। प्रभु का काम आप किधर भी कर सकते, प्रभु का सुसमाचार दो, लोगों को प्रभु के राज्य में लेकर, बाइबल पढ़ो, प्रार्थना करो, खुदा के लिए तुम कुछ भी कर सकते हो। हालेलुया, हालेलुया। 2 राजा उसका 7 अध्याय उसका 3 और 4 वचन पढ़े। 2 राजा, दूसरा राजा उसका 7वां अध्याय उसका 3 और 4 वचन। 4 कोढ़ी फाटक के बाहर थे, वे आपस में कहने लगे, हम क्यों यहाँ बैठे बैठे मर जाएं? यदि हम कहे नगर में जाए तो वहाँ मर जाएंगे, क्योंकि वहाँ अकाल पड़ा है, और यदि हम यहाँ बैठे रहे तो भी मर ही जाएंगे। हालेलुया। 2 कोढ़ी, ध्यान से सुनो, बाइबल छोड़ो, नए साल से पढ़ना शुरू करो। 2 कोढ़ी फाटक के बाहर खड़े बैठे थे और आपस में 4 कोढ़ी, 2 राजा बोले, 4 कोढ़ी फाटक के बाहर बैठे हुए थे और आपस में बात कर रहे, आपस में विचार कर रहे, देख हम यहां पर रहेंगे फिर भी क्या हो जाएंगे, क्योंकि यहां पर अकाल पड़ा है। अगर मैं नगर में जाऊंगा वहां पर भी मैं मर जाऊंगा। तू क्या बोलता है? कैसी मौत मरना चाहता है तू? कुत्ते की मौत या राजाओं की मौत? उसने कहा इधर भी मरेंगे उधर भी मरेंगे, चल मरने से पहले कुछ करके ना मरे। हालेलुया। इधर भी मरेंगे उधर भी मरेंगे, इधर अकाल है वहां पर जाएंगे तो वहां की सेना हमको अगर जिंदा रखेगी तो जिंदा रखेगी, नहीं तो मार के तो मार डालेंगे। तो उन्होंने कहा चल जो होगा वो देखा जाएगा, चले गए। और वहां पर जाने के टाइम पे क्या हो गया, जितने शत्रु थे वो क्या हो गए, पहले मर गए। क्यों? क्योंकि उनको लगा 4 कोढ़ी नहीं, इनके साथ में हजारों हजारों संख्याओं में सेना रही है, और लोग क्या किए, भाग गए। हालेलुया। मैं ये कहना चाहता हूं, तुम कितना भी अच्छा खाना खाओ, कितनी भी अच्छी जिंदगी जियो, एक ना एक दिन पृथ्वी पर छोड़कर चले जाने वाले हो। तो जाने से पहले खुदा कहना चाहता है, तुम कैसी मौत मरना चाहते हो? तुम खुदा के लिए कुछ करना चाहते हो या ऐसे खाली हाथ खुदा के पास जाना चाहते हो? हालेलुया। आज तुम्हारे पास समय है, तुमको उसका वैल्यू नहीं है, पर जब खुदा के सामने, जब सिंहासन के सामने खड़े रहोगे ना, तब तुमको पता चलेगा मेरी जिंदगी का वैल्यू क्या था, मेरी जिंदगी की वैल्यू क्या थी। तुम्हारे जीवन पृथ्वी पर रखा, तुम कितने आत्माओं को बचा सकते थे, तुम कितने लोगों को सुसमाचार दे सकते थे, तुम कितनी प्रभु की सेवा अच्छे से कर सकते थे, मगर तुमने वो समय गवाया क्योंकि तुम इस रोटी रोजी कपड़े मकान के वेस्ट हो गए, बिजी हो गए। मरने के समय में ध्यान नहीं दिया कि ये काम मैं अधूरा छोड़ के जा रहा हूं पृथ्वी के पास, मेरे खुदा के लिए मैं कुछ करके नहीं जा रहा हूं। तुम्हारा जीना इस संसार के अंदर व्यर्थ है, व्यर्थ है, व्यर्थ है, याद रखना। इसके लिए जब धनवान मर गया, उसने क्या कहा, हे खुदा, हे अब्राहम, मुझे एक मौका दे मेरे भाई के घर में जाने के लिए, ताकि उनको मैं सुसमाचार प्रचार करूं। जब जिंदा था रोज बर्गर पिज्जा, अंधा हो गया था। जब न्याय के सिंहासन के सामने खड़ा हुआ, तब तुझे 5 मिनट की छुट्टी चाहिए पृथ्वी पर जाने की, तब तुझे भाई की याद आई। आज तुमको पता नहीं चलेगा, अनेक दिन उस सिंहासन के सामने खड़े रहोगे। मैं खुदा से कहना है कि तो प्रभु मेरी मौत ऐसी हो जाए, ना बीमारी में ना एक्सीडेंट में, मैं तेरे खुदा तेरे काम के लिए मैं शहीद हो जाऊं। मेरी मौत एक दुर्घटना न हो, एक मेरा मैं गवाह हो जाए, मेरे मरने के टाइम पे गवाह हो जाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। 4 वचन में क्या लिखा है? 2 राजा 7वां अध्याय उसका 4था वचन, यदि हम कहे नगर में जाए तो वहां मर जाएंगे, क्योंकि वहां अकाल पड़ा है, और यदि हम यहाँ बैठे रहे तो भी मर ही जाएंगे। इसीलिए आओ
हम अराम की सेना में पकड़े जाए, यदि वे हमको जिलाए रखे तो हम जीवित रहेंगे, और यदि वे हमको मार डाले तो भी हमको मरना ही है। ओके, ऐसे मरने वाला ऐसे मरेंगे तो कुछ अच्छा काम करके मर न जाए, मरे। ऐसे मरेंगे ऐसे मरेंगे, खुदा के लिए कुछ ना कुछ करके क्यों ना मर जाए। हालेलुया। भजन संहिता 39 उसका 4 वचन, भजन संहिता 39 उसका 4 वचन। भजन संहिता का किताब उसका 39 अध्याय उसका 4था वचन, हे यहोवा ऐसा कर कि मेरा अंत मुझे मालूम हो जाए, और यह भी कि मेरी आयु के दिन कितने हैं, जिससे मैं जान लूं कि मैं कैसा अनित्य हूं। हे प्रभु, मेरी आयु के दिन कितने हैं? आपको पता है कितने दिन जीने वाले हो? हाँ, कौन यहां पर है? न्यू ईयर बना रहे हो, न्यू ईयर देखोगे आप? पता है कल का सवेरा क्या होगा? नहीं। समझ दे प्रभु मेरी मौत के समय में क्या होगा। हालेलुया। पौलुस कहते हैं मैंने दौड़ पूरी कर ली, जब तक जिंदा हूं मेरे खुदा के लिए मैं दौड़ पूरा करूंगा, जब तक पूरी नहीं होती मैं दौड़ता रहूंगा। हालेलुया। याद रखना, दुनिया में सभी लोग दौड़ते हैं, उनके पास मंजिल है, और मंजिल यहाँ पर, संसार के लोग यहाँ पर दौड़ेंगे, उनको यहाँ पर इनाम मिलेंगे, पर प्रभु के लोग, मसीह लोग, प्रभु के दास लोग यहाँ पर दौड़ेंगे, परंतु इनाम उनको खुदा के सामने मिलेगा। हालेलुया। ऐरा गैरा नथु गैरा के सामने नहीं, और राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, उस खुदा के सामने तुम्हें वो क्या मिलेगा? वो पुरस्कार मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया। ओके, याकूब उसका 4 अध्याय उसका 14 वचन, याकूब 4 का 14। याकूब का किताब उसका 4था अध्याय उसका 14 वचन, और यह नहीं जानते कि कल क्या होगा। हम यह नहीं जानते कल क्या होगा। सुन तो ले, तुम्हारा जीवन है ही क्या। सुन लो, सभी लोग कहे सुन लो, जोर से सुन लो, तुम्हारा जीवन है ही क्या। तुम्हारा जीवन है ही क्या। किसके समान है पता है? आगे बोलो, आगे पढ़ो। तुम तो भाप के समान हो, जो थोड़ी देर दिखाई देती है फिर लोप हो जाती है। ओ, तुम वाप के समान, तुम्हारा जिंदगी, तुम्हारा जीवन वाप के समान, जो थोड़ी समय में देखोगे और लोप गायब हो जाओगे। हालेलुया। क्या हो जाओगे? गायब हो जाओगे, लोप हो जाओगे। ओके, समय, थोड़ी समय में आप रहोगे और लास्ट में क्या हो जाएगा? गायब हो जाएंगे। आपको पता नहीं चलेगा कि आपका बुलावा कब आएगा। हालेलुया। इसलिए चर्च तैयार हो जाए उस खुदा के काम के लिए, जो भी हो जाए खुदा के लिए काम कर। आखिरी वचन में पढ़ने जा रहा हूं, उसके बाद में हम प्रार्थना में करेंगे। ओके, भजन संहिता उसका 90 उसका 12 वचन, भजन संहिता 90 का 12। भजन संहिता का किताब उसका 90 अध्याय उसका 12 वचन, हमको अपने दिन गिनने की समझ दे। हे प्रभु, मुझे मेरे जीवन के दिन गिनने की क्या करना? समझ दे। अब तक तुमने कितने साल तुम्हारे जीवन में बिताए, उसे गिनती करो, उसे स्मरण करो। जवान, बच्चे, शादीशुदा, बुजुर्ग, 15 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल, 40 साल, 50 साल, 60 साल आपने गुजारे। इन 60 सालों में मेरे खुदा के लिए तुमने क्या किया और तुमने अपने लिए क्या किया? जरा देखो, सोचो, अपने दिन गिनने की समझ दे खुदा। हालेलुया। दिन गिनती की समझ दे। 2022 खत्म हुआ, 2023 आ रहा है। मेरे खुदा के लिए निर्णय लो, खुदा के लिए कुछ करो। हफ्ते में एक व्यक्ति को मैं प्रभु के राज्य में लेके जाऊंगा। हफ्ते में एक इंसान को प्रार्थना करूंगा, उसको सुसमाचार दूंगा और प्रभु के राज्य में लेके आऊंगा। इतना भी उम्र नहीं हुआ मेरा। कभी कभी सोचता खुदा, खास मेरी उम्र और छोटी होती तो मैं तेरे लिए और कुछ कर लेता, और मेरी उम्र 15 से 20 साल की होती न मैं तेरे लिए और कुछ कर लेता।
और उम्र चली गई। मैं जो भी बची हुई है खुदा के चरणों में डाला है। जीव या मरूं मेरे खुदा के लिए। कुछ तो मैं करूं मेरे खुदा के लिए, जितना हो सके मैं करूंगा आखिरी सांस तक, क्योंकि मुझे एक दिन उस खुदा के सामने खड़ा रहना है। एक दिन मुझे उस खुदा के सामने खड़ा रहना है। मेरे पास जवाब नहीं होगा देने के लिए, मैं जितना हूंगा मैं करूंगा और एक दिन उस खुदा के सामने खड़ा रहूंगा। सोचो चर्च, सोचो इस वक्त आप उस खुदा के सामने खड़े हो। अगर खुदा मेरा आपसे सवाल पूछता है, मेरा खुदा अगर आपसे सवाल पूछता है कि तूने मेरे लिए क्या दिया, क्या किया, क्या जवाब है आपके पास? आप बोल सकते प्रभु मैंने शादी की ऐसे व्यक्ति से जिसको मेरी कभी करने वाली नहीं थी, फिर भी मैंने उसको झेला, 2 बच्चे संभाले, इतना मैंने कुछ किया। क्या खुदा बोलेगा शाबाश, ताली बजाऊंगा तेरे लिए? ऐसे बोलेगा? शाबाश ऐसे बोलेगा? नो। याद रखना तूने मेरे लिए क्या किया। मेरा खुदा मत्ती में लिखा है कि एक दिन उसका हिसाब मांगेगा, और जिस दिन वो अपने हिसाब की डायरी निकाल के तुम्हारे पास सामने प्रकट करेगा ना, तुम्हारे पास शब्द नहीं होंगे उस खुदा के सामने सॉरी भी बोलने की। सॉरी भी बोलने के लायक नहीं है वो उधर। प्रभु मुझे माफ कर, क्षमा कर। नहीं, अब मौका है, करो खुदा के लिए। मरने से पहले एक बार खुदा के लिए कुछ करो। ये मैंने कहता हूं, मेरा खुदा कह रहा है। जवान जो भी है वहां पर पहुंचने के बाद आपकी जिंदगी का समय जो था पृथ्वी पर व्यर्थ गया, सोच लेना। मैं कई बार बताया है, जितने भी 12 प्राचीन हैं, 24 प्राचीन हैं, वो लोग ऐसे कर रहे। खास इस वर्तमान में हम पृथ्वी पे जिंदा होते, कितना भाग्यशाली हम होते। जिनके नाम किताबों में लिखे हुए कहते हैं कि इस वर्तमान में अगर हम पृथ्वी पे होते तो हम कितने भाग्यशाली होते। हम यीशु की दुल्हन बन के यहां पर आते, मगर आज हमारा भाग्य नहीं है, हम यीशु के बाराती बनकर जाने वाले हैं। क्या किया दुल्हन ने दूल्हे के लिए, बताओ? दुल्हन ने दूल्हे के लिए क्या किया? दूल्हा रात देख रहा है, आज मेरे दुल्हन कुछ ना कुछ मेरे लिए करेगी। पति जब काम पे से आता है उसके लिए गरम गरम चाय चाहिए, गरम गरम कॉफी चाहिए, उसके लिए खाना बनाना है। हमारा यीशु राजा जब आएगा उसके लिए तुमने क्या तैयार करके रखा है, बताओ जरा? है समय आपके पास? है आपके पास जवाब उसका? आप बता सकते हो ऐसा हो गया प्रभु, ऐसा हो गया? नहीं, मैंने तुझे दिया, तूने क्यों नहीं किया? नया साल तुमको मुबारक हो।
मोहब्बत का बादशाह मोहब्बत बन के आया, मोहब्बत का बादशाह मोहब्बत बन के आया। रोशनी का खुदा रोशनी बन के आया, रोशनी का खुदा रोशनी बन के आया। खुदा ने इस जहान से इतना प्यार किया, पापों से छुड़ाने अपना बेटा दे दिया। जो है बेआस उनकी आशा बन के आया, जो है बेआस उनकी आशा बन के आया।
कुछ नहीं चाहिए, मुझे यीशु काफी है। कुछ नहीं